देखो आज हम लोग फ्रिक्शन एक चैप्टर है, उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ एक चीज। ये हमारी सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस। और ये एक बॉडी है जो इस पे रखी गई। ठीक है, और यहां जो ये लिखा है रफ इंक्लाइंड प्लेन, वो इसी की बात कर रहे हैं। यही रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब बच्चे जो ये बॉडी रखी है ना, ये एक प्रॉपर एंगल पे लगी है, रखी गई है। कितने पे? फॉर एग्जांपल मैंने कितना मान लिया, थीटा एंगल पे रखा है। ठीक है, अब इंक्लाइंड तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ आनी चाहिए, लेकिन आपको गिवन है कि एक फोर्स लगा है, इस एक फोर्स लगा है और वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लगा है। कितना एंगल है ये? अल्फा लगा है। ठीक है, इस बॉडी का जो मास है वो m है। कितना है? तो जाहिर सी बात है इसका वेट नीचे की तरफ ऐसे लगता है, मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले में। तो वो क्या होगा? mg। मैं यहां डिनोट कर रहा हूं उसको कैपिटल W से। क्या कर रहा हूं? कैपिटल W से। अब ये जो इंक्लाइंड आपका प्लेन है, सरफेस है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से आप एक नॉर्मल डालेंगे, यानी रिएक्शन। क्या डालेंगे? ये। और ये वाला जो एंगल है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चे? mg cos कितना हो जाएगा, या आप कह लो w cos थीटा, बात एक ही है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चे? f sin थीटा हो जाएगा। यस और नो? हो जाएगा। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है, इसको हमने नाम दिया कैपिटल P। यहां लिखा है मैंने, ये लेट अ फोर्स P एट एन एंगल अल्फा विद द इंक्लाइंड सरफेस इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, इतना है। अब इस फोर्स का भी कंपोनेंट ब्रेक होगा। उसका रीजन है कि ये वाला कंपोनेंट बिल्कुल इसको ऊपर की तरफ चढ़ाएगा नहीं, ये इसको अपलिफ्ट करेगा ही नहीं। ये वाला ये उठा सकता है इसको, ये क्या उठाने की टेंडेंसी रखता है। ये जो P है यहाँ पे, ये इसको ऊपर चलाएगा नहीं, सरफेस पे उठाने की टेंडेंसी रखेगा, लिफ्ट करने की नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके साथ चलाना है तो इसका एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टली टूटेगा वो क्या होगा? P cos, ये P cos अल्फा है जो इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चे? P sin अल्फा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या अपोजिट लगता है सरफेस पर। कहां लगेगा? यहां। ये क्या है मेरा? क्या है ये मेरा? ये फ्रिक्शन फोर्स है जो इस सरफेस पे लग रहा है, यहां लग रहा है, जो इसको ऊपर चढ़ने से रोकेगा, धीरे धीरे इसको मूव करवाएगा। ठीक है, और चूंकि रफ सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा ज्यादा है, इसलिए धीरे धीरे मूव करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री को सॉल्व करना है हमने। इसको सॉल्व करने के लिए एक वही पैटर्न है जो हमेशा ही बताता हूं मैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहां पर इस वाले को मैं वर्टिकल एक्सेस ले रहा हूं, या वर्टिकल प्लेन बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल प्लेन यानी वीपी। और इसको क्या बोलेंगे हम? हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी एचपी। राइट, तो एचपी यहां बना दिया, ये एचपी है, ये वीपी है। ऐसे ही आप उसमें भी पढ़ते हैं, किस में?
इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, आपको मशीन डिजाइन मशीन ड्राइंग में भी पढ़ाया था मैंने। तो इसके ऊपर की तरफ जो अपवर्ड लग रहे हैं वो प्लस है, क्योंकि हम इस तरफ क्या चलते हैं, प्लस ही तो चलते हैं। इधर भी प्लस चलते हैं, इधर माइनस चलेंगे, इधर माइनस चलेंगे। अब इधर कितना हो जाएगा बच्चे, पी साइन अल्फा, एक फोर्स काम कर रहा है, दूसरा क्या है आर, नॉर्मल है। आर मतलब नॉर्मल एक तरीके से रिएक्शन होती है, क्या है, रिएक्शन है जो इसके वेट की वजह से लगी, जो इसके सरफेस पे जो इसका वेट पड़ रहा है ना, उसकी वजह से सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डलती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे सरफेस से। अब नीचे की तरफ कितने लग रहे हैं, डब्लू कॉस थीटा, और क्या लग रहा है इधर, हाँ हाँ, कौन से वाला, यहां देखो, यहां देखो, ये है, ऐसे है ना, यही थीटा है ना, ऐसा ही है। अगर ये mg है तो ये इसके साथ चिपका हुआ है ना, जिसके साथ चिपका हुआ होता है बेटे वो mg cos होता है, जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है। जब भी मैंने ऐसे कभी बताया होगा आपको कि ये f है तो यहां से एंगल लिया होगा, तब ये f cos थीटा होता था। समझ में आ रही मेरी बात, चलो ठीक है। वो देखने में लग रहा है आपको वर्टिकल है, लेकिन एक्चुअली जहां से एंगल बना है ना ये वाला, ये हमेशा ही क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा हमारा। इसलिए हम क्या कर देंगे इसको cos में, इधर क्या हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा इधर, डब्लू साइन थीटा हो जाएगा बच्चे। और इधर ही आपका फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। और उधर की तरफ क्या लग रहा है, इधर P का वो वाला कंपोनेंट काम कर रहा है, फोर्स का वो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम कर रहा है, जो कि इस बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, P cos अल्फा। ठीक है, पहले ये मोशन ऐसे था, लेकिन मैंने इसमें P लगाया और इसको, पहले तो अपने आप नीचे आ रहा था ये, फिर मैंने इसमें एक P लगाया, और P लगाने के बाद भी सिर्फ ये रुक पाया, उसके बाद इसको अगर ऊपर चलाना है तो P cos अल्फा लगाना पड़ेगा। तो P cos अल्फा रियल फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अब क्या करेंगे बेटे, अब किसी भी सिस्टम पे अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो जितने भी उसमें वर्टिकल फोर्सेस लगते हैं या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगते हैं, उनका अलजेब्रिक सम शुड बी जीरो और मस्ट बी जीरो, होना ही चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है कि कुछ और होगा। तो हम क्या कर लेंगे बच्चे, सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जीरो कर लेंगे। क्या आएगा, क्या आएगा आर यहां पे, क्या आएगा, इधर की तरफ क्या है, माइनस एफ माइनस डब्लू साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा, और कुछ है, इतना ही है। यहां से हम एफ निकाल लेंगे बच्चे, एफ निकालेंगे, एफ उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, पी कॉस अल्फा माइनस डब्लू साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 डेवलप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसी तरीके से हम वर्टिकल फोर्सेस में मेरे पास एक तो नॉर्मल लगी है आर, और एक उसी फोर्स का जो हमने लगाया था पहले, उसका वर्टिकल कंपोनेंट लगा हुआ है, क्या है, कैसे करेंगे, आर प्लस अल्फा माइनस डब्लू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। यहां से बेटे आर निकाल लेंगे, आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू माइनस पी साइन अल्फा। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब
मेरा यहां देखो आप, ये मैंने एक कंडीशन लिखी है, वेयर लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वेयर एंगल इज द वेयर लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक्चुअली जब भी इस तरीके से होता है, ये एक ज्योमेट्री है, मैं बताऊंगा आपको, यहां पर इस तरीके से इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकलता है, मैं उसको एस से डिनोट कर रहा हूं। किससे डिनोट कर रहा हूं? एस से डिनोट कर रहा हूं। और ये वाला जो एंगल होता है ना बच्चे, ये होता है फ्रिक्शन एंगल। ये भी बताया नहीं था मैंने, ये होता है, क्या होता है, ये फ्रिक्शन एंगल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे इसमें कि जब इस तरीके से अगर यहां ये लैम्डा है, तो अगर मैं यहां 10 लैम्डा निकालूं इस ट्राइंगल में, देखो ऐसे इसके पैरेलल ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये एफ है कि नहीं है एफ, और ये आर है, तो 10 लैम्डा अगर निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता? तो परपेंडिकुलर एफ और बेस, इसीलिए 10 लैम्डा इक्वल टू ये है। ठीक है, और इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं? म्यू। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं 10 लैम्डा। ठीक है, अब इस वैल्यू को मुझे कहीं ना कहीं इसमें लगाना है, मैं बताऊंगा कैसे लगाते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। चलो मैं इसको रफ कर दूं थोड़ा। ठीक है, देखो अब हमने क्या करना बच्चे, सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे ना, यहां देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि जो मेरी पहली इक्वेशन है, फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन क्या, सेकंड, ये करना है। और कैसे डिवाइड करते हैं? अगर आपके पास कोई लेफ्ट में कोई चीजें हैं, राइट में कोई चीजें हैं, तो इधर भी अलग डिवाइड होता है, इधर अलग डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तो F अपॉन क्या आ जाएगा? R, और कितना आ जाएगा? P कॉस अल्फा माइनस W साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा? W कॉस थीटा माइनस P साइन अल्फा। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। ये आपके पास म्यू था, कोएफिशिएंट ऑफ, क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसी को मैं क्या लिख दे रहा हूं? 10 लैम्डा। 10 लैम्डा कहां से आया? यहां से आया, इस वाले ट्रायंगल में। समझ में आ रही मेरी बात? अब क्या करना है, इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूं। अब यहां देखो, आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले इसको ब्रेक करना है साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा में। ठीक है, ये पूरा एक दूसरे के बराबर जा रहा है, 10 लैम्डा बराबर है इसके। यस और नो? समझ में आ रहा है अब समझ में आ रहा है भाई, जिसको नहीं आ रहा था पहले? माइनस पी साइन अल्फा, यहां तक कोई दिक्कत है? अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अल्टीमेटली कैपिटल पी निकालना है। हमारा मेन गोल क्या है? ये फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। अल्टीमेट गोल यही है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इधर उधर कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई की तो क्या आ जाएगा बच्चे? लैम्डा कॉस थीटा और ये डब्लू। कोई दिक्कत है यहां तक? पहले इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दी, माइनस फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो कितना हो जाएगा? पी
साइन अल्फा और साइन लैम्डा। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चे? फिर उसके बाद इसकी यहां मल्टीप्लाई कर देंगे पी कॉस अल्फा और कॉस लैम्डा माइनस डब्लू साइन थीटा कॉस लैम्डा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब क्या करेंगे बच्चे, डब्लू डब्लू वाला एक तरफ ले लेंगे, ठीक है, और जो पी वाला है उनको एक तरफ ले लेंगे। तो ये माइनस वाला इसको मैं उधर ले रहा हूं पी के साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पी कॉस अल्फा कॉस लैम्डा प्लस पी साइन अल्फा और साइन लैम्डा। कोई दिक्कत है? इस माइनस वाले को इधर ले लूंगा मैं, डब्लू साइन लैम्डा कॉस थीटा प्लस डब्लू साइन थीटा कॉस लैम्डा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आपको दिख रहा है यहां डब्लू कॉमन आ रहा है? जब कॉमन आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटे, ये सुनो। और यहां से भी पी कॉमन आ रहा है, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये सुनो। अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां दिख रहा होगा आपको, ये बनेगा आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, साइन ए प्लस बी का क्या होता है? कॉस ए साइन बी प्लस, कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही जैसे हैं, ठीक है। ठीक लिखा है मैंने फॉर्मूले, तो यहां लिख देंगे ये डब्लू साइन लैम्डा प्लस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर क्या हो जाएगा, पी, इधर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था लैम्डा ज्यादा होगा कि अल्फा ज्यादा होगा? लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा। अगर ऊपर चढ़ाना है इसको, तो अगर इसको ऊपर चढ़ाना है तो लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा। मतलब ये वाला एंगल हमेशा ही ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। अगर ये ज्यादा नहीं हुआ तो ये ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, तो ये ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, हमारा सारा फेल हो जाएगा सिस्टम। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहां कॉस लैम्डा माइनस, इसीलिए यहां लैम्डा माइनस अल्फा किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां अल्फा माइनस लैम्डा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लैम्डा माइनस अल्फा भी लिखूंगा तो चल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यहां मैं कॉस अल्फा माइनस लैम्डा भी लिख सकता था ना, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा है। और दूसरी बात, एक और चीज मैं बताता हूं, ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन है, कॉस अगर माइनस थीटा हो तो वो कॉस थीटा होता है। तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिख सकते हैं आप, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां से आप P निकाल देंगे, देखो P कितना हो जाएगा बेटे, डब्लू साइन लैम्डा प्लस थीटा अपॉन कितना आ जाएगा बेटे, कॉस लैम्डा माइनस अल्फा। ये हो गया। अब इसकी दो कंडीशंस हैं, ये तो आपको निकालना ही था हर हाल में। अब इसकी दो स्पेशल केसेस हैं। पहला केस क्या है, पहला केस क्या बताया था मैंने? नहीं, एक चीज पहले मैंने बताया था कि अगर P मिनिमम होगा, अगर फॉर P मिनिमम, P टू बी मिनिमम, देन अगर P मिनिमम होगा, P मिनिमम होगा तो होगा क्या, कॉस ये मैक्सिमम होगा। पहली एक कंडीशन ध्यान रखना आप, अगर P मिनिमम हुआ तो कॉस लैम्डा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, और तो जो कॉस में मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 होती है।
तो कॉस लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है कॉस में, इससे ज्यादा तो होती नहीं। और कॉस 1 किस में होता है? कॉस 0 डिग्री में होता है। अब लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू, ये उसकी कंडीशन है जब P मिनिमम होगा। अगर P मिनिमम होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि चढ़ ही नहीं पाएगा वो, जब चढ़ ही नहीं पाएगा वो। अगर ये, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अगर लैम्डा ज्यादा हो तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना। समझ में आ रही मेरी बात? ये एनालिसिस से इंपॉर्टेंट है। अगर ये एंगल ज्यादा हो गया तो चढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब एक कंडीशन और समझो आप, दो स्पेशल केसेस है। व्हेन द अप्लाइड फोर्स P इज पैरेलल टू द प्लेन, इसे रफ कर दो। when the applied force P is parallel to the plane, बातें मत करो भाई पीछे, पैरेलल टू दी प्लेन करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? अगर मैं इस P को पैरेलल कर दूं, यहां से ऐसे करूं, इस प्लेन के पैरेलल करूं, तो ये अल्फा तो 0 हो गया ना भाई। अल्फा क्या हो गया? ये 0 हो जाएगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा? यहां 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर 0 हो गया तो उस केस में मेरा P का वैल्यू क्या था बताना, जो अभी मैंने निकाला है, W साइन लैम्डा प्लस थीटा कॉस माइन, हाँ ये, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, कॉस लैम्डा ही रह जाएगा बस। समझ में आ रही मेरी बात? यस और नो? ये वो केस है जब व्हेन द अप्लाइड फोर्स P इज पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल कर दिया आपने, यहां एंगल दिया ही नहीं आपको, ठीक है। ये हर एक केस में काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। हो सकता है अल्फा 0 दिया हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, समझ में आ रहा है। और अगर अल्फा दिया होगा तो फिर दूसरे वाला केस लगाएंगे। दूसरे वाला केस क्या कहता है मेरा? व्हेन, दूसरा केस देख लो, दूसरा केस देखो, ये माइनस है यहां। व्हेन फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ? इज 0, अगर वो 0 होगा तब क्या होगा उस केस में? उस केस में क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो उस केस में क्या होगा? यानी म्यू 0 हो गया, और 10 लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या आएगा? लैम्डा की वैल्यू 0 आएगी, तो यहां 0 रख दोगे, यहां 0 रख दोगे, तो ये हो जाएगा W साइन लैम्डा प्लस थीटा अपॉन कॉस माइनस अल्फा होगा। अभी मैंने बताया है आपको कि माइनस थीटा क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां पे भी, यहां पर भी हट जाएगा, वेरी गुड शाबाश। तो यहां आ जाएगा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? तो इतना हो गया आपका, एक कंडीशन ये निकल गई, एक कंडीशन इससे पहले निकली थी। आया सबको समझ में? इसकी एक और कंडीशन है सेकंड, उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।